हर एक का एक सपना होता है कि एक सुबह तो ऐसी हो जब आंख खुले और ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने हो। तो ये है डल लेक का लद्दाख की सीरीज में हम लोग श्रीनगर में रुके हुए हैं और सुबह इतना शानदार होगा ये अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रात में पहुँचे थे और हम तैयार हैं लद्दाख के लिए। लेकिन एक अफसोस है कि यहाँ कुछ दिन बिता नहीं पाए। तो ये खूबसूरत सा मॉर्निंग और हम लोग श्रीनगर को अब छोड़ेंगे लद्दाख के लिए। सफ़र जारी रहेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इस सफ़र को एंजॉय करें। तो चलिए अब हम लोग बाइक पर मिलते हैं। तो एक पार्ट उस कैमरे में है। मेरा बहुत मन है लाल चौक जाने का। देखते हैं। पसीने भी छूट रहे हैं यार। तो लेह के सफ़र की शुरुआत करते हैं श्रीनगर से। हमारे लेफ्ट में शिकारा राइड होता है, तो सारा शिकारा लगा हुआ है और इस रोड से हम लोग चलेंगे पहले मेन रोड की तरफ। हाँ। इस पूरे ट्रिप में, इंटायर ट्रिप में कहीं पे भी जीपीएस का यूज़ नहीं किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर आप इस श्रीनगर के टाउन को एंजॉय कीजिए। एकदम अर्ली मॉर्निंग में श्रीनगर कितना, एक तो खाली दिखता है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग में श्रीनगर को एंजॉय कीजिए, इस टाउन को हमारे साथ। और घर बहुत अच्छा बना हुआ, काफ़ी स्पेसियस है टाउन और अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी लिटरली ये टाउन साफ़ सुथरा भी है। और चूँकि ये श्रीनगर है, श्रीनगर आने का सपना बहुत पहले से था, वो पूरा हुआ, बट अभी पूरी तरह से नहीं। श्रीनगर को हम लोग फिर से करेंगे एक बार। सर लाल चौक जाना था। लाल चौक आप यहाँ से जाओ, मेन चाल जी जी जी। आप यहाँ से जाओ सीधे, हाँ वहीं से लाल चौक। थैंक यू। ये सब प्रूफ है कि मैंने रास्ते में कहीं भी जीपीएस यूज़ नहीं किया है। पूछते गए, बात करते गए, मज़ा आया। और ये है श्रीनगर का टाउन, श्रीनगर का खूबसूरत टाउन। लेकिन मेरा बिल्कुल मैंने इच्छा था कि एक बार लाल चौक एटलीस्ट दर्शन कर ले। लाल चौक के, लाल चौक पे एक बार चले जाएं, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे। और पता है लाल चौक के पास स्टे करने में ज़्यादा अच्छा है। शाम में घूमने के लिए भी बहुत कुछ है और आप आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं। ये है सामने लाल चौक, यही वो लाल चौक है। लेह के लिए किधर से जाना होगा लद्दाख के लिए? बहुत ही सेंसिटिव एरिया कभी हुआ करता था, अब तो नहीं है। अब ये जो आर्मी वाले थे ना, इनसे जब मैंने पूछा ना, तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। ये वहाँ से एकदम तेज़ी से आए हमारी तरफ, क्योंकि होता है ना, सेफ्टी तो प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। यही है वो लाल चौक जो कभी आतंकियों का गढ़ हुआ करता था। आज लोग बड़े आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जबकि छोटी छोटी खिड़कियाँ जो थी ना, इसमें से कब गोलियाँ चल जाती किसी को पता नहीं था। और अब आज सब कुछ बदल चुका है, सिनेरियो J&K का बदल चुका है बिल्कुल। और शहर साफ भी है, अच्छा लग रहा है ना श्रीनगर को देखकर। आप में से जो भी श्रीनगर नहीं गए हैं वो देख लीजिए। और ये सारा श्रीनगर डल लेक पे बसा है, सब डल लेक के किनारे बसा हुआ है। तो जो पहली बार आते हैं उनको तो लगता है, जैसे मुझे भी लगा, कि पता नहीं डल लेक कहाँ है, एक बार देखने जाएंगे। ये भी डल लेक ही है। ये जो ब्रिज बना है ये डल लेक के ऊपर बना है, तो यहाँ पे चारों तरफ आपको डल लेक ही देखने को मिलेगा। और मैं जैसा कह रहा था कि बहुत ही साफ़ सुथरा और खूबसूरत टाउन है। टाउन तो खूबसूरत है, नो डाउट, लेकिन इस पर्टिकुलर पैच में रोड काफ़ी गंदा था। अब पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है बिल्कुल ये कौन सा मार्केट है। आपको पता है तो बता दीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह था, बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं पूछते पूछते निकला, और हमें तो चूँकि ले जाना था, तो श्रीनगर में रुकने का टाइम भी बिल्कुल नहीं था। इसी रास्ते से पूछते हुए, कभी ऑटो वाले से, कभी किसी से पूछते हुए, हम लोग अब लेह के रास्ते में निकल रहे हैं। श्रीनगर टाउन, ये सब श्रीनगर का ही आउटर इलाका है। कोर टाउन तो निकल गया, ये सब आउटर इलाके को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग्स इतने खूबसूरत बने हैं ना,
इतना खूबसूरत बिल्डिंग बनाया है, और सुबह में ट्रैफिक नहीं होने के कारण सब कुछ बड़ा ही क्लियर दिख रहा है। आप इस वीडियो के थ्रू बिना पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारे कट दिखा दिए गए हैं जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। आप सिर्फ इसको देख भी लोगे ना तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। दिख रहा है कितना ही प्यारा सा टाउन है ये। और सबसे अच्छा कश्मीर का क्या है, सामने मस्जिद कितना अच्छा लग रहा है। ये सबसे अच्छा कश्मीर का क्या है ना, इसका जो इसके घर बनाने का जो इनका स्टाइल है और जो कलर यूज़ करते हैं कलरफुल, वो एंटरटेनिंग है और अच्छा लगता है, दिमाग को सुकून देता है वो कलर। और सबसे अच्छा पता है क्या लगा मुझे, सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बची हुई है, और मतलब अच्छी अवस्था में। ये नहीं कि सिर्फ बची हुई है, बल्कि गुड कंडीशन है उसका। और रोड किनारे मतलब अलग अलग शेप में इतने, ये देखो एकदम से बदल गया सब कुछ। ये जो खूबसूरती है ना वो श्रीनगर की। ये घर कितना अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ जो घर हैं, ये पुराना बिल्डिंग है। तो जो कंस्ट्रक्शन है ना उसका जो डिज़ाइन है, जैसे इस ग्रीन बिल्डिंग का डिज़ाइन, ये बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा तो इसको कैद नहीं कर सकता, और दूसरा वही देख सकता है जिसको ये चीज़ें देखनी आती है। समझ में आ रहा है, जिसको ये फील कर सकता है। तो आप श्रीनगर का जो ये रोड है ना, ये देखो, इतना सामने पार्क है, लेफ्ट साइड में पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये। मतलब यूं ही श्रीनगर को स्वर्ग नहीं कहा जाता। लिटरली जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो भारत का स्वर्ग है। ये एक मार्केट दिखा था बट बंद था, सुबह सुबह में मार्केट बंद था, बट एक बड़ा मार्केट था, आई थिंक मंडी टाइप मार्केट था। बट मंजिल दूर हो ना तो बीच में इस तरह की जो सिटी है वो छूट जाया करती है। अभी पहुंचना हमें ले है तो लोग श्रीनगर घूमने जाते हैं। हम श्रीनगर को वैसे छोड़ रहे हैं जैसे गली मोहल्ले का कोई गांव हो। ये सारे बिल्डिंग्स बहुत ही कमाल के बने हैं, और आपको जगह जगह पे चेक पोस्ट भी मिलेगा, बट चेक पोस्ट कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये एक्चुअली में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, रोड किनारे ये खूबसूरत सा खेत, और ये जहाँ जहाँ मिला ना बहुत दूर दूर तक ये खेत था। और कहते हैं ना स्विट्जरलैंड की याद ताज़ा करना, मूवीज़ में तो हमने यही देखा है। स्विट्जरलैंड को क्या देखा, सिर्फ पहाड़ तो देखे नहीं है, वहाँ के खेतों को भी देखा है। जो फार्म्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लद्दाख के लिए कैसे जाएंगे? लद्दाख ये सीधा। थैंक यू। अब एक तरह से हम लोग जे एंड के नहीं, कश्मीर के श्रीनगर के शहर को छोड़ चुके हैं। तब याद आई कि एक बार क्यों ना टंकी को फुल करवा लिया जाए, क्योंकि जब तक टंकी फुल नहीं रहेगा तब तक तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता ना क्योंकि नया शहर है, पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा। तो हमने टंकी ही फुल नहीं करवाई, बल्कि एड्रेस भी किसी ने गलत बता दिया था, उसको भी ठीक किया यहाँ पे। तो अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। और ये आउटसाइड, बिल्कुल आउटसाइड है। अब मतलब हम लोग लद्दाख के रूट पर जाना शुरू हो गए, बट गए नहीं हैं, अभी जाना शुरू हुए हैं। प्लेन ही दिख रहा है, बट ये प्लेन गैंगेटिक प्लेन वाला प्लेन नहीं है। ये प्लेन भी पहाड़ के एक तरह से ऊपर का ही प्लेन है। इसकी जो सी लेवल की हाइट है ना वो नॉर्मल प्लेन से ज़्यादा है। ये प्लेन बस दिख रहा है। जगह जगह आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है पेट्रोल पंप को लेकर। खाने का दिक्कत हो रहा था, एकदम मॉर्निंग में निकल गए थे, खाने पीने का कुछ मिल नहीं रहा था, भूख बहुत तेज़ लगी थी। बहुत जगह सर्च की बट कुछ था ही नहीं। भैया लद्दाख के लिए, लद्दाख। और जिस फार्म की बात कर रहे हैं ना, खेतों की, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। बीच बीच में रोड नैरो है काफ़ी। लद्दाख जाने के रूट में जब आप जाएंगे ना तो बीच बीच में रोड मिलेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सही रूट पे हूँ या गलत रूट पे। हो सकता है कोई ऐसा रोड हो जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो।
कश्मीर को मतलब फील करने के लिए ना वो फीलिंग चाहिए, आंखें वो देख पाए ना, वो चाहिए। एक टाइम लगा कि अच्छा अब आ गए पहाड़ों पे, बट ऐसा नहीं है। बट खूबसूरती आपको दिखेगी। पहाड़ को अगर देखना है, और पहाड़ की जो पहचान है वो यही ब्रिज है। इस तरह का ब्रिज ही पहाड़ पे ही मिलता है पहला, और ये ब्रिज ना मिले तो समझो बेकार है वो रास्ता। और हमें 2-3 ब्रिज वहाँ पे देखने को मिले, और इसके बाद वही कश्मीर का अपना टीआरपी, यही टीआरपी है कश्मीर का। ये जो एकदम से गोल्डन, आई थिंक धान का खेत है या चावल का खेत, पता नहीं गेहूं का है, मुझे ये बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, बट जो भी है बहुत ही खूबसूरत है। अब शहर देखने के बाद थोड़ा उम्मीद जगह कि कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। कुछ पेट पूजा कर लिया था। नमकीन में क्या है, यही है बस? हाँ, इन भाई साहब के पास पूछा कि वेज में आपके पास क्या खाने के लिए, तो चाय, पराठा तो था ही नहीं, चाय इनके पास। वेज के नाम पे सिर्फ चाय था, बाकी सब नॉन वेज था, और नॉन वेज खाना नहीं था। ये देख रहा है, अरे क्यों जाना इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप पूरे भारत को एक बार देख लोगे ना, तो एकदम से जो वो शौक है ना वो ख़त्म हो जाएगा आपका। मतलब लिटरली बगल से नदी गुजर रही है, इतने सुंदर घर, इतना मतलब बीच में खेती हो चुकी है गेहूं की और अलग अलग चीज़ों की, सामने पहाड़, और ये जो गोल्डन, जो भी जिस चीज़ का एग्रीकल्चर है, मुझे नहीं पता क्रॉप किस चीज़ का है, बट निहायत ही खूबसूरत है। सामने पहाड़, नदी, और ये सुंदर सा रोड, और बीच बीच में एक खूबसूरत बिल्डिंग। ओह, मतलब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लिटरली एक्सप्लेन, मैं चूँकि ये मेरी फीलिंग्स है तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बट आप भी अगर ऐसे देखोगे ना तो इतना यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है। ये पेंटिंग नहीं बनाया जा सकता क्या? बिल्कुल पेंटिंग किया जा सकता है, ये इतना खूबसूरत है। आप इस पॉइंट को देखिए, क्या लुक है। दिस इज़ कश्मीर, यही कश्मीर है। ये इतनी खूबसूरती आपको लद्दाख में नहीं मिलेगी, उसकी खूबसूरती अलग है, बट ये जो हरियाली के साथ खूबसूरती है ना, ये पूरे इंडिया में कश्मीर में है, ये गारंटी है। और बीच बीच में आपको इस तरह से घर दिखेंगे, चेक पोस्ट दिखेगा, तो काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। अब तो थकान ही नहीं लग रही है, उस नदी को देख के तो मन कर रहा है कि एक बार रुक ही जाए। और मैंने सही बताऊं, मैंने गाड़ी साइड इसलिए किया था कि एक बार उतर के जाते हैं, बट कुछ ऐसा दिखा नहीं। और वही सोलो राइडर का कष्ट अब लगे। एक तो यहाँ वहाँ पे किसी ने खोल दिया था चार्जर का पॉइंट। अब दिक्कत ये है कि लग रहा था वहाँ तक जाएं, कुछ गाड़ी से कुछ न कोई निकाल ना ले, लेकिन अभी हिम्मत हारे नहीं, चलेंगे। भूख भी उतनी कस के लगी थी। यहाँ कोई नहीं है क्या भाई? भैया यहाँ कोई नहीं है क्या भैया? हाँ, नहीं है। और पता है गाड़ी के साथ क्या है? आपने देखा था ना एक बार कटरा के पास, इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कटरा के पास हमने हवा लेने की कोशिश की गाड़ी में, बट हवा गया कम, निकल गया ज़्यादा। अब उसके बाद कुछ मिल ही नहीं रहा था। बहुत सारे जगहों पे कुछ लोग मिले भी, तो उनके पास वो उनका जो नोज़ल है ना वो इसमें फिट ही नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा टेंशन कि अब करे क्या। खैर यहाँ पे भी वही हुआ, रिस्क लिए हुए थे, जो होगा देखा जाएगा। और ये ब्रिज आ रहा था तो टेंशन नहीं था, टायर का टेंशन ही नहीं हो रहा था। इतने खूबसूरत नज़ारे में जो होगा वही सोच के निकले ही थे। ये दिख रहा है, आह, अभी ऐसे सीन बहुत आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ छूट गया है, वो है उस नदी को, वो जो नदी है ना उसके पास जाने का बहुत मन है। अब ये बिल्कुल ही लग रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि वैली के अंदर आए हुए हैं। एकदम प्लेन है, चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है, बीच में बिल्कुल प्लेन में भागे जा रहे हैं। और भूख बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन इतना सुबह था ना कि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था खाने के लिए। अब प्योर ढाबा का इंतज़ार था, क्योंकि ढाबा पे ही मिल सकता था
टाउन में अभी कोई गुंजाइश नहीं थी, मैंने बहुत जगह ट्राई किया। क्या साहब खाने के लिए क्या है? चाय मिलेगी, ऑमलेट मिलेगा। नहीं, वेज में बताइए क्या है? वेज वेज चाय बस। ये क्या है? इसके लिए चाय पराठा कहाँ मिलेगा? पराठा यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ भी वही हाल कि भैया ढाबा पे जाओ आप, ढाबा के पहले कुछ नहीं मिलना है, पराठे से पराठा हो या कुछ हो, कुछ नहीं मिलना है। चलो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अरे उन लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। वो लोग कहते हैं कि क्या आप लोग देखने आते हो, ये पहाड़ में क्या है ऐसा जो आप लोग देखने आते हो, ऐसे बोलते हैं। मैं सुनाऊंगा आगे क्लिप आपको। तो मैंने उनको बोला कि ये आपका दुर्भाग्य है या सौभाग्य है पता नहीं, जो लोग जहाँ रहते हैं उनको उस जगह की कदर नहीं होती। हम चूँकि वहाँ रहते नहीं, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही कदर है। तो ये स्थिति है। इन लोगों को लगता है पहाड़ी तो है क्या, पहाड़ पे घूमने आ जाता है ये लोग। मुझे अभी भी नदी याद आ रही है, वो जो पीछे नदी थी ना, हाँ ये वाली। और इस नदी के कारण, चूँकि अभी पीछे जस्ट टेबल चेयर लगा था रोड के उस साइड नदी के पास में, तो मैंने गाड़ी को मोड़ लिया क्योंकि मुझे एक ढाबा भी दिखा, और उससे ज़्यादा जो टेबल चेयर रोड के किनारे लगाया था ना, वो मुझे दिखा। अब तो खाना ही खाना था यहीं पे, क्योंकि मुझे इस नदी को लेकर थोड़ा सा था क्यूरियोसिटी कि मुझे इस नदी के पास जाना है। इतना पास तो नहीं गए अभी तक, बट एटलीस्ट खाना तो खा सकते हैं। तो ये टेबल चेयर देख के मैं लौट के आ रहा हूँ, और फाइनली यहाँ बैठ के हमने खाना खाया। खाने में क्या क्या है? हाँ? पराठा है? हाँ पराठा है। तुम नहीं हो? नहीं। अब कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? हाँ। जा रहा हूँ लद्दाख। भैया पराठे मिल जाएंगे? ठीक। कैन यू बिलीव कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ नाश्ता हो रहा है? ये हमारे नाश्ते की थाली है और पीछे नदी बह रही है एकदम शानदार। तो सोचा कि जब नाश्ता करना ही है तो क्यों ना इन पेड़ और वादियों के बीच में किया जाए। यही क्यों ना? बर्फ कब गिरती है यहाँ? बर्फ गिरती है दिसंबर में। पूरा बर्फ हो जाता है? हाँ, पूरा बर्फ। ये पूरा बर्फ हो जाता होगा चारों तरफ? हाँ पूरा। नदी चलती है कि जम जाती है? नहीं, नदी चलती है। ये पूरी जो नदी है ना, हाँ ये पूरी चलती रहती है, हाँ। फिर बर्फ के टाइम में ये सब जम जाता है ना? बारिश के टाइम में वो नहीं, ये भी नहीं जमता है, वो भी नहीं जमता। और नदी नहीं जमती? नहीं, नदी नहीं जमती। जो रुका हुआ पानी होगा ना वो जमता है। सब पेड़ पे बर्फ आ जाता होगा सारे? हाँ बच जाता है। यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती। अच्छा इतनी बर्फ होती है? हाँ। ये रूट बंद तो नहीं ना होता? रोड तो बंद नहीं होता है, बल्कि बर्फ है ना, बर्फ से वो हो जाता है प्लेन, वो कोहरा लग जाता है, जम ओह जाती है बाढ़। समझ गया उससे टायर जो फिसलते हैं उससे गाड़ी गिर भी सकती है। टूरिस्ट तो आते होंगे लेकिन? टूरिस्ट कोई कोई आते हैं। कोई आता है? हाँ ज़्यादा नहीं आता? ज़्यादा नहीं। तुम लोग कहाँ रहते हो? इसी घर में रहते हो? ये हमारा होटल है, हम इसके पीछे रहते हैं, वहाँ ऊपर गाँव है। तो ऊपर में गांव है? हाँ अच्छा ये तुम्हारा होटल है? हाँ हाँ। रूम भी है इसमें। रूम भी मिलते हैं। अच्छा यहाँ रह सकते हैं? हाँ हाँ। तो ये कितने का है? एक आदमी का 300 लेते हैं। एक आदमी का 300 लेते हो? 200 भी लेते हैं। 200 भी लेते हो? नाश्ता हो गया डन। अब देखिए पूरा व्यू। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, कारगिल स्टॉप लेंगे, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में इस नदी के किनारे, ये टारगेट था ना, इसको भी हमने अचीव किया। इस नदी किनारे बैठ के मस्ती की।